हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। वास्तव में यह पहला नहीं है, लेकिन ए टू जी गाइड पर पहला टेक्निकल वीडियो है। तो शुरुआत में यह पहला वीडियो ऑर्डर ब्लॉक पर है। स्टार्टिंग में आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपको कुछ विषयों आदि पर डाउट होगा। ये पूरी तरह से सामान्य है। उन सवालों को आप लिख लें और बाद में वीडियो में उनका जवाब मिल जाएगा। इसलिए मैं ऑर्डर ब्लॉक से शुरुआत करना चाहता था। सबसे पहले हम हर एक पीडी अरे पर जा रहे हैं। पीडी मतलब प्रीमियम और डिस्काउंट अरे। ये क्या होता है? प्रीमियम स्पष्ट रूप से किया जा रहा है। अगर प्राइस बुलिश है तो हम एक प्रीमियम में हैं और हम सेल ऑफ करने की अधिक संभावना रखते हैं। और यदि हम डिस्काउंट में हैं तो हम डिस्काउंट में बाय करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हम डिस्काउंट में खरीदना चाहते हैं और प्रीमियम में बेचना चाहते हैं। इसलिए जब मैं पीडी अरे का उल्लेख करता हूँ तो मैं प्रीमियम और डिस्काउंट का उल्लेख करता हूँ। अगर मैं लोअर प्राइसेस की तलाश में हूँ तो मैं एक प्रीमियम अरे का यूज़ करना चाहता हूँ, और यदि मैं हायर प्राइसेस की तलाश में हूँ तो मैं एक डिस्काउंट अरे का उपयोग करना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं जिस पहली पीडी अरे पर चर्चा करना चाहता हूँ वह ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक के पीछे का सिद्धांत जाहिर है, नाम से ही। ऑर्डर ब्लॉक मतलब उस ब्लॉक के अंदर ऑर्डर्स होते हैं जिनके ऑर्डर्स उस ब्लॉक के अंदर होते हैं। वह इंस्टीट्यूशंस है और सेंट्रल बैंक्स है। इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स होते हैं। वो हमारी तरह बाई या सेल बटन नहीं दबा सकते। उन्हें जो प्राइस शो कर रही है उसका पूरा ऑपोजिट करना पड़ेगा। जैसे उन्हें अप कैंडल पर सेल करना पड़ेगा और डाउन कैंडल पर बाय करना पड़ेगा। वह अप कैंडल पर बाय नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं। जैसे हर बायर के लिए मार्केट में एक सेलर होना चाहिए, वैसे ही हर सेलर के लिए एक बायर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर सेलर्स है तो उन सेल ऑर्डर्स को कौन बाय कर रहा है? इंस्टीट्यूशंस। जब इंस्टीट्यूशंस वो सेल ऑर्डर्स को बाय करेंगे तो वहाँ पर क्या बनाएंगे? ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो चलिए इसमें शामिल होते हैं। हम कैसे एक ऑर्डर ब्लॉक को देख सकते हैं? दोबारा, कुछ चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं क्योंकि जाहिर है कि यह पहला वीडियो है। इसलिए खुले दिमाग से इस वीडियो को देखें और अभी हर एक चीज़ को एक बार में समझने की उम्मीद ना करें। इसलिए हमने सिर्फ मूल बातें और ऑर्डर ब्लॉक के पीछे के लॉजिक को समझाया है। यदि आपके पास एक अलग लॉजिक है और वह लॉजिक आपके लिए काम करता है तो कृपया आगे बढ़ें और उसी लॉजिक का उपयोग करें। और ये पूरी तरह से ठीक है। यदि आपके पास एक अलग लॉजिक है और आप एक अलग लॉजिक का उपयोग करना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से ठीक है। मैं यहाँ आपको अपना लॉजिक को यूज़ करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। मैंने पहले ही अपने इंट्रो वीडियो में बताया है कि सबको अपना अपना लॉजिक चाहिए। उन्हें क्या समझ में आता है? हर किसी को अपने स्वयं के डिफरेंट लॉजिक समझ में आते हैं। तो फिर अगर मेरा लॉजिक आपके लॉजिक से मैच नहीं करता है तो आप अपने खुद के लॉजिक पे पूरी तरह से स्टिक रह सकते हैं। हाँ, तो अब अगर हमें पता है कि इंस्टीट्यूशंस डाउन कैंडल्स पर बाय कर रहे हैं और अप कैंडल्स पर सेल कर रहे हैं, तो अप और डाउन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से क्राइटेरिया को मैच करने पर हमें एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। यदि हम एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तलाश कर रहे हैं, और ध्यान दें तो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एक या एक से ज़्यादा डाउन कैंडल से बनेगा जो कि किसी एक सपोर्ट लेवल से आना चाहिए और वह एक डाउन कैंडल के हाई को ब्रेक करना चाहिए। और फिर प्राइस अगर उस ऑर्डर ब्लॉक पर वापस आती है तो हम वहाँ से बाय कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल भी एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और लास्ट में हमारे पास है MT, मतलब मीन थ्रेश होल्ड। मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक का हाफ लेवल या 50% लेवल, एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की बॉडी का। इसलिए जब भी मैं मीन थ्रेशोल्ड का उल्लेख करता हूँ तो मैं किसी एक पर्टिकुलर कैंडल के 50% लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए अब कुछ अलग ऑर्डर ब्लॉक्स को देखते हैं। उदाहरण के लिए, ये दो डाउन कैंडल्स एक ऑर्डर ब्लॉक को बनाती है। ऑर्डर ब्लॉक को एक सिंगल कैंडल होना ज़रूरी नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन अगर लगातार कई डाउन कैंडल्स या कई लगातार कैंडल्स हैं तो ये एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये लगातार डाउन कैंडल हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्या ये कोई सपोर्ट लेवल से आ रहा है? हाँ, और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर आपको नहीं पता कि एक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है तो इसे लिख लें। हम बाद के वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तो ये दो डाउन कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है। हम प्रीवियस सपोर्ट लेवल से आ रहे हैं। यदि यह एक ऑर्डर ब्लॉक है तो हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए? हमें एक हाई चाहिए जो कि ब्रेक होना चाहिए। तो अगर हम इसे एक बड़े ऑर्डर ब्लॉक की तरह देखें तो यह हाई है जो कि ब्रेक हो रहा है, और फिर प्राइस वापस रिटर्न आई ऑर्डर ब्लॉक पर, और फिर प्राइस ने ऊपर की डायरेक्शन में कंटिन्यू करा।
ये ऑर्डर ब्लॉक के बेसिक्स है जिनको आपको मास्टर करना है। इसीलिए मैंने कहा कि ए टू जी गाइड एडवांस ट्रेडर के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ये सिंपल स्टेप्स और बेसिक्स को भूल जाते हैं और फिर उन्हें आगे जाके बहुत सारी दिक्कत आती है। इसीलिए बेसिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक्स को मास्टर कर लोगे और कंसिस्टेंट बेसिस पर अप्लाई करोगे तभी आप ट्रेडिंग को मास्टर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 रूल्स है। फर्स्ट सपोर्ट लेवल, फिर सेकंड हाई ब्रेक होता है, फिर प्राइस रिटर्न होती है। ठीक है, फिर फोर्थ एम टी है, मतलब मीन थ्रेशोल्ड। तो मीन थ्रेशोल्ड यहाँ पर होगा, लेकिन अभी के लिए ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन मीन थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक में मीन थ्रेशोल्ड का उल्लेख क्यों किया, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये होल्ड करना चाहता है या नहीं। अगर कोई कैंडल मीन थ्रेशोल्ड या इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक के ओपन पर आ जाते हैं। मैंने इस कैंडल के ऊपर से ही क्यों मार्क करा, सिर्फ कैंडल की बॉडी को ही क्यों नहीं मार्क कर लिया, क्योंकि इस कैंडल के टॉप के साथ में एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो आपको शायद अभी पता नहीं होगा कि एक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो कोई बात नहीं, उस पर भी हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक गैप है, इसीलिए मैंने कैंडल के टॉप से मार्क करा है। अगर ये गैप नहीं होता तो मैं इस कैंडल की बॉडी से इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करता। ठीक है, तो हमें पता है कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बस डाउन कैंडल्स होती है और एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बस अप कैंडल्स होती है, लेकिन उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना इम्पॉर्टेंट है। जैसे वो 4 स्टेप्स, क्योंकि सारी डाउन कैंडल्स बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती, वैसे ही सारी अप कैंडल्स बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्या वह आपके बायस के साथ अलाइन हो रहे हैं या नहीं। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है, और अगर प्राइस जा भी रही है तो सारी अप कैंडल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइस नीचे जा रही है, तो फॉर एग्जांपल जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये अप कैंडल एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अभी हमने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सीखा, तो अब हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर आते हैं। तो जैसा कि आप सबने पहले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखा ही होगा, तो अब यहाँ पर जितने भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उन्हें स्पॉट करने की कोशिश करो, और उनके रीज़न को भी, कि ये क्यों एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब हम नीचे जा रहे हैं इस हाई के ऊपर आने के बाद, तो हमने इस हाई को स्वीप कर दिया। तो मतलब इस हाई के ऊपर जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है उन्होंने यहाँ पर बाय करा होगा और अपने स्टॉप लॉस को यहाँ इस लो के नीचे रखा होगा। तो अब हम ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। तो अगर हमें ये पता है कि इस हाई को स्वीप करने के बाद हमारा बायस बेरिश है, तो सारी अप कैंडल्स जो बन रही है वह एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह एक्ट करेगी, और ये अप कैंडल्स मोस्ट लाइकली होल्ड करेगी, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल से आ रहा है। तो जैसे हमने देखा कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एक रेजिस्टेंस लेवल को टच करके आना चाहिए, और हम देखना चाहते हैं कि प्राइस लो को ब्रेक करे, और हम एक छोटे फेयर वैल्यू गैप से भी आ रहे हैं जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस इस लेवल से रिजेक्ट कर रही है और हम लो को ब्रेक कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर किसी भी कैंडल ने बॉडी क्लोज नहीं दिया। उसके बाद हमारे पास एक और अप कैंडल है यहाँ पर। क्या ये कैंडल किसी रेजिस्टेंस से आ रही है? हाँ। क्या इसने इस अप कैंडल के लो को ब्रेक करा? हाँ। क्या प्राइस वापस रिटर्न आई ऑर्डर ब्लॉक पर? हाँ, आई, और मीन थ्रेशोल्ड को भी रिस्पेक्ट करा। सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होल्ड नहीं करेंगे, और जहाँ पर भी प्राइस मीन थ्रेशोल्ड को रिस्पेक्ट करेगी, ज़रूरी नहीं कि वह वाले ऑर्डर ब्लॉक्स होल्ड करे, और जहाँ पर प्राइस मीन थ्रेशोल्ड को डिसरिस्पेक्ट करे, ज़रूरी नहीं कि वह ऑर्डर ब्लॉक्स होल्ड नहीं करे। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटीज़ में सोचना पड़ेगा। ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कंडीशंस है जहाँ पर ऑड्स हमारे फेवर में है। ठीक है, तो हमने कैसे सिलेक्ट किया कि हमें सिर्फ कैंडल्स की बॉडीज़ यूज़ करनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फिर से अगर आपको नहीं मालूम है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये नया ऑर्डर ब्लॉक है, नई अप कैंडल और नया ऑर्डर ब्लॉक। फिर हमने लो को ब्रेक करा, देन फिर प्राइस रिटर्न आई ऑर्डर ब्लॉक पे, और प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करा, और फिर प्राइस ने नीचे मूव करा। फिर हमें एक और ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला। क्या ये हर बार इतना इजी और सिंपल होने वाला है? नहीं, क्योंकि बहुत बार ऑर्डर ब्लॉक्स फेल भी होते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है। हम हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे।
तो अभी आपको क्या करना है, अपने चार्ट्स में जाना है और ऑर्डर ब्लॉक को स्पॉट करना है और देखना है कि कितने ऑर्डर ब्लॉक्स होल्ड करते हैं और कितने फेल होते हैं, जिससे आपको अपना खुद का एज फाइंड करने में आसानी होगी। क्योंकि मैं सिर्फ आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आपको खुद से वर्क पुट इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल से आ रहा है और इसने लो को भी ब्रेक करा है। लेकिन हमको यहाँ पर रिटर्न देखने को नहीं मिला, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। लेकिन रिटर्न ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स प्रेजेंट है तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। ओके, तो चलो अब यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को स्पॉट करने की कोशिश करो। चलो साथ में देखते हैं। ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पर हम एक सपोर्ट लेवल से आ रहे हैं, जो कि एक रिजेक्शन ब्लॉक भी है। इसको आप लिख लीजिए। फिर हम इस हाई को ब्रेक करते हैं। ये सारी डाउन कैंडल मिलकर एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, जिसका मीन थ्रेशोल्ड यहाँ पर होगा, जिसको प्राइस ने यहाँ पर रिस्पेक्ट करा। और उसके बाद क्या हुआ, हमें एक और नया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला, जो कि प्रीवियस सपोर्ट लेवल से आ रहा है। फिर एक और नया ऑर्डर ब्लॉक बनाया प्राइस ने, जो कि फेल हो गया। और फिर हमको बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला। उसके बाद हमें एक ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन देखने को मिली। ओके, तो फिर हमें ये एक और नया ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला, जिसके मीन थ्रेशोल्ड को प्राइस ने डिसरिस्पेक्ट करा। फिर भी प्राइस ने ऊपर मूव किया। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होल्ड नहीं करेंगे, बट हमें प्रोबेबिलिटीज़ पे फोकस करना है। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ये भूल जाते हैं, और अगर एक बार या दो बार कोई कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है या वर्क नहीं करता है, तो वह फिर नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने में लग जाते हैं। और बहुत सारे ट्रेडर्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखने भी यही सोच कर आते हैं कि अब हमारा विन रेट 100% हो जाएगा। लेकिन ये माइंडसेट गलत है। आप ट्रेडिंग में लॉसेस को कम कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। तो चलिए, अब मैं इस वीडियो के लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आता हूँ। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर हमने इसको विक के साथ मेजर करना चाहिए या फिर सिर्फ बॉडी के साथ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है, जो कि कैंडल की विक को कवर नहीं कर रहा है। तो हम इसे कैंडल की बॉडी से मेजर करेंगे। इस प्राइस एक्शन को आप खुद से स्टडी करो अपने चार्ट में जाकर, और सारे ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करो और देखो कि विच ऑर्डर ब्लॉक इज़ होल्डिंग एंड विच वन इज़ नॉट होल्डिंग। और ये भी देखो कि क्या हम प्रीमियम में हैं या फिर डिस्काउंट में है। और आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा, उसको आपको जर्नल करना है अपने उस नोशन में जो आपको इंट्रो वीडियो में मिला था। अगर आप इसको अच्छे से मास्टर कर लेते हैं तो आपको और किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ही काफ़ी है आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।